हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आरजी स्टेट एग्जाम पर। मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। भैया आप सभी लोग थंबनेल पे देख रहे हैं जहां पर हमने बात किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये नई भर्ती है। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बच्चों के अंदर जो डर बना हुआ है कि अगर हम तैयारी सर शुरू कर रहे हैं या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो भैया उन सभी साथियों के अंदर ये है कि अब हमको नंबर कितना लाना पड़ेगा, जितने नंबर लाने से अब हम पेपर सर पास हो जाएंगे। अब नंबर कितना लाना है, कितने सवालों को सही करना है, ये तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या रहा पिछले सालों का रिकॉर्ड, अगर पूरा देखा जाए तो क्या रिकॉर्ड रहा है उसको भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ और कैसे तैयारी होगी कि मतलब आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है एकदम बेहतरीन नंबर आपका आ सके, एक बढ़िया सवाल आपसे सही हो सके। यहां पर ये सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय को देरी करें, एकदम बढ़िया से आगे चलते हैं और ध्यान से एक एक चीजों को समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो आपका जो पेपर होगा वो आपका 150 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और वो जो 150 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपके 300 के हो जाएंगे। यानी आपका 150 है तो मतलब आपका एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी आपका 300 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो मैं पहले बता दूं कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले निगेटिव मार्किंग था 0.5 का, लेकिन इस बार कोई ऐसा निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। पूछिए कैसे? तो देखिए भैया, जो लोग पहले आपका 150 सवाल में से हो सकता था 120 सवाल करते थे, हो सकता था 110 सवाल करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था, क्योंकि पहले कोई 150 सवाल करता भी नहीं था, उनको पूरा करने में बहुत डर लगा रहता था कि कहीं ये गलत ना हो जाए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा नंबर कम ना आ जाए। तो अब अगर वो 150, जो पहले 120 110 करते थे उनका नेगेटिव मार्किंग हटा दो तो भैया उनका ज्यादा से ज्यादा कितना बन जा रहा था? 180 बन पा रहा था, 190 में आ जा रहे थे नेगेटिव की वजह से। लेकिन अब तो वो हट गया। अब तो आपके पास अगर आप गलत करोगे तो भी आपका जो 150 में से अगर आपने 120 क्वेश्चन सही किया है तो भी आपका 240 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, वो आपका वैसे का वैसा ही है। तो ये एक चीज है कि भाई कहीं ना कहीं इस बार आपका जो मेरिट जाएगा वो ज्यादा जाएगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब बात करें अगर आगे की, तो भैया आपका जो आवेदन हो रहा है वो आपका 31 दिसंबर से हो रहा है और आखिरी जो आपका लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2026 हो जाता है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 31 दिसंबर से भरा जा रहा है और 30 जनवरी जो है आपका लास्ट डेट हो जाता है। अब इन दोनों तारीखों के बीच ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यदि बात करते हैं कि सर आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, uppbpb.gov.in। यही आपको ऑफिशियली साइट, इसी साइट पर जाकर आपको सबसे पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये साइट पर जाके आप ओटीआर अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम आगे चले तो यदि बात करते हैं सर पिछले रिकॉर्ड के बारे में, जो पहले के पेपर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर बात करते हैं तो देखिए, यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी आपका 225 था, यानी आपका 300 में से पिछली बार आपका क्या रहा है? 225 रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 209 था, ओबीसी का 216 था और एससी का कितना था? 196 था और उसी तरीके से एसटी का आपका 170 था। लेकिन बात को समझिएगा, अब क्योंकि ये तो नेगेटिव मार्किंग के समय था ना, जब नेगेटिव मार्किंग था उस वक्त की बात है, और ये जबकि मेल कैटेगरी का मैं बता रहा हूं, फीमेल कैटेगरी का इससे कम ही होता है, इससे ज्यादा नहीं, कम होता है। तो आप ये समझिए कि यदि हम इस बार को अगर देखें तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, तो भैया आपका नंबर तो इस बार ज्यादा जाएगा। मतलब जो गलत करेगा उसका भी कहीं ना कहीं तुक्केबाजी में हो सकता है सही निकल जाए। जहां पर उसका जो है कि 220 नंबर आने को था, वो हो सकता है तुक्का ऐसा लगा दे कि भैया 10 सवाल सही हो जाए तो 20 नंबर और ज्यादा ले ले, यानी 240 हो सकता है। तो अब आपको मान के चलना है कि इसमें ज्यादा नहीं, तब भी ज्यादा नहीं ले लिया है। बस आप ये समझिए कि आपको जहां आपके 120 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, अब आपको 120 से ज्यादा लगभग आपको 130 करीब सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। यानी 130 का मतलब हो गया कि अब आपको यह मान के चलना है +5 क्वेश्चन का नंबर बढ़ा लीजिए। अब आप लोग +5 क्वेश्चन के नंबर की +5 इसमें भी, वैसे ही +5 इसमें भी, +5 इसमें भी और आपका +5 इसमें भी हो जाएगा और +5 इसमें भी हो जाएगा। मतलब आप मिला जुला के अगर आपको बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले जितने भी है वो आपको 125 करीब, आपसे 125
125 प्लस आपको सवाल सही करने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को 120 प्लस सही करने पड़ेंगे या 120 करीब सही करने पड़ेंगे, ओबीसी वाले इसी तरीके से, एससी वाले और एसटी वाले आपके हो जाएंगे। अब बात आती है सर ये तो आपने सही कहा कि इस बार अगर नहीं है तो नंबर तो बढ़ेगा, मेरिट बढ़ेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अब हम उन पदों की बात करते हैं कि किसमें कितने कितने जो है पद है, कितने कौन से पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। यदि हम नागरिक पुलिस की बात करते हैं तो सिविल पुलिस में आपका कितना हो जाएगा, आपका 10,469 यानी आपका लगभग 10,000 प्लस मान के चलो कि आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। सशस्त्र पुलिस की बात करते हैं, पीएससी की बात करते हैं तो 15,131 हो जाता है। वही उसी तरीके से अगर हम देखते हैं विशेष सुरक्षा बल की अगर बात करते हैं तो एक आपका 1,341 हो जाता है ना। उसी तरीके से महिला पुलिस वाहिनी यानी वुमेन बटालियन की अगर बात करते हैं तो 2,282 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम घुड़सवार पुलिस की बात करते हैं तो 71 पोस्ट हो जाते हैं। और जेल वार्डन की यदि बात करते हैं तो अगर हम मेल की बात करें जेल वार्डन में, यदि हम पुरुषों की बात करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 3,279 हो जाता है, 3,279 हो जाता है। और फीमेल का कितना हो जाता है, तो फीमेल का आपका 106 पोस्ट हो जाता है, 106 पद हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये जेल वार्डन के हो जाता है, यानी ये वैकेंसी है और इन वैकेंसियों पे किस पे कितना कितना पोस्ट है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 32,679 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा अब बात करें तो सर इन सभी की क्या अगर हम कहें कि सर हमको चाहते हैं कि सर 120 से अधिक सवाल हमारा सही हो, हम चाहते हैं कि सर इस बार इतना नंबर मेरा बन जाए पेपर में, इस बार पेपर में कि भैया हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो और हमें कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए हमें उससे कोई दिक्कत ना हो, यह ना हो जाए कि भैया हमारा 1 नंबर से रह गया, हमारा 2 नंबर से रह गया। क्योंकि हर साल कई बार ऐसे बहुत सारे कई छात्र छात्राएं हमें देखने को मिलेंगे जो बेचारे इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनका कहीं 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, कहीं 2 नंबर से बेचारे रुक जाते हैं, और जबकि उनकी मेहनत बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो इस वजह से इसीलिए मैं कह रहा हूं अब आपके सामने ये बैच है, ये बैच हमारा जो है मात्र 499 का है, जिसकी वैलिडिटी आपको दी जा रही है कितना भैया, 2 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। यानी आपके पास केवल 12 महीने नहीं, पूरे के पूरे 24 महीने आपको दिए जा रहे हैं। 24 महीने में अगर आप कहें तो भैया मैं तो कहूंगा कि आप भी पढ़ सकते हो, और आपके घर में आने वाले समय में यदि कोई ऐसा हमारा भाई बहन है जो तैयारी करने का अगर सोचेगा भी ना, तो वो भी इसी बैच से पढ़कर अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया सफलतापूर्वक बना सकता है। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये आपके कहने से होगा। और अगर बात करें तो सर ये बैच कहां है, ये बैच के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत ऐप पे। कहां पर, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे फोन में जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप सीधा जो है नंबर डाल के अपना ओटीपी डाल के वहां पर पुलिस बैच आपको सामने पुलिस एग्जाम दिखाई देगा, आप जाकर जुड़ सकते हैं, जो कि 12 जनवरी से बैच आपका शुरू हो रहा है, वर्दी बैच 3.2। और ये वो बैच मत समझिएगा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लिख के सभी भाई बहन हमारे इस बैच में जुड़ेंगे, मैं ये कभी नहीं कहूंगा और न मैं कहना चाहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जिनको लग रहा है ना कि बिना बैच करे, बिना हमारा नोट्स के लिए, बिना हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के, बिना हमारे डाउट्स के, बिना उसमें टेस्ट सीरीज दिए, मतलब बिना इन सब के लगाए अगर आप पास हो रहे हो, या जिनको लग रहा है कि केवल मैं क्वेश्चन अगर यूट्यूब से करना चाहता हूं सर तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ के पास होना चाहता हूं, भाई मैं सभी के लिए कह रहा हूं। जिनको ऐसा लग रहा है कि YouTube से पढ़कर पास हो सकते हैं तो ठीक है, और जिनको ये लग रहा है कि बिना YouTube के आप जो है नहीं पास हो सकते, बिना YouTube के आपको जो है नहीं हो सकता है, तो आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा कि वहां पर हमें सर नोट्स भी चाहिए, बिना हम बेसिक पूरा पढ़े पूरा क्लियर किए हम कैसे कभी क्वेश्चन लगा सकते। तो ये सारा जो आपके मन में एक शंका है, एक डर है, उस डर को खत्म करने के लिए ही आपका ये बैच आपके लिए रखा गया है। और जहां तक रही प्राइस की, तो हम कहते हैं इस जगह उस जगह से, फालतू जगह से जो है अपना जो है फालतू का लोग पेड बैच लाते हैं, और पेड बैच में आप जुड़ते हो, पता चला वहां रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन ऐसा नहीं, लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के साथ आप जितनी बार मन करे उतनी बार उस क्लास को बार बार देख सकते हो, पीडीएफ दिया जा रहा है, क्लास नोट्स आपको मिल ही रहा है, उसमें प्रैक्टिस सीट में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा एक आपको उसके साथ जुड़ा जितने भी क्वेश्चन होंगे, बने हुए होंगे, पूछे गए होंगे, सारे मिला जुला के आपको लगभग 50-60 सवाल करवाए जाएंगे बढ़िया था। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें है। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सर क्लास आपने दिखाया नहीं। तो भैया एक बार सभी लोग आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं बढ़िया तरीके से। आपको क्या करना है, आरजी स्टेट एग्जाम, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, आप जैसे इसको सर्च करेंगे, सर्च करने पर आपके पास यहां पर वीडियो देखना शुरू हो जाएगा, वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, आपको सीधा सीधा यूट्यूब पे आपको देखना मिल जाएगा। ठीक है,
आरजी स्टेट एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। आरजी स्टेट एग्जाम, जैसे आप यूट्यूब पे गए, आरजी स्टेट एग्जाम आपने सर्च किया, आपने आरजी स्टेट एग्जाम आपने सर्च किया, जैसे आप यहां पर गए, आपको सीधा सीधा ये आपको चैनल दिखाई दे रहा है। आप यूट्यूब पे गए, इस चैनल पे आपको दिखेगा कि भाई साफ साफ कि यहां पर आपकी यूपी पुलिस की क्लास बिल्कुल धुआंधार तरीके से एकदम प्रैक्टिस में 30 दिन 30 मैराथन आपकी चल रही है। 30 दिन 30 मैराथन चल रही है, जिसमें साइंस की क्लास आपकी कब होती है, तो भैया शाम 7 बजे। आपकी शाम जो है लगभग अगर आप देखोगे तो आपकी यूपी पुलिस की क्लास रात 9 बजे तक लगातार चलती है, जो कि आपकी शुरू हो जाती है कितने बजे से, तो आपकी 5 बजे से, ठीक है। इस तरीके से आप चाहोगे तो पूरी क्लास आप कर सकते हो यूट्यूब से फ्री में भी प्रैक्टिस के तौर पे। तो इस तरीके से उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी। जो लोग फ्री में करना चाहे भाई, आपके पास ये चैनल है, और जो सच में पढ़ना चाहता है, एक अच्छी तैयारी करना चाहता है, उनके लिए मैंने बताया कि ये बैच आपके पास है, वर्दी बैच 3.2 आपके सामने, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बाकी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ लेना। जहां पर आपको समस्या होगी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसका जो है एक बढ़िया शॉर्ट वीडियो के जरिए, एक बढ़िया इवेंट के जरिए आपको वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।